हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल MKS स्टडी वर्ल्ड। तो कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और जहाँ भी हमारे क्लास को कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक, जैसा कि हम लोग पिछले कुछ दिन पहले आपको नाउन के बारे में बता रहे थे, जिसमें हमने आपको नाउन किसे कहते हैं, ठीक, और नाउन के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, पहले तो बताए थे आपके वचन के आधार पर नाउन आपके 2 प्रकार के, काउंटेबल अनकाउंटेबल। उसके बाद से बताया था आपको नाउन 5 प्रकार के, ठीक है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, आज की जो हमारी क्लास होगी वो आपकी होगी, ठीक, कलेक्टिव नाउन, यानी कि जो आपका तीसरा टॉपिक था कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं। ठीक है, तो उसको हम चर्चा करेंगे। देखिए, कलेक्टिव नाउन इसको बोलते हैं समूहवाचक या झुंडवाचक संज्ञा। समूहवाचक या झुंडवाचक संज्ञा। चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोग। देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं तो उसे कहिए कि वह संज्ञा शब्द जिससे किसी समूह का भाव प्रकट हो। किसी समूह का भाव प्रकट हो या भाव बोध हो, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक, यानी कि वहाँ संज्ञा शब्द जिसे किसी समूह का भाव प्रकट हो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। या फिर ये कहिए कि वहाँ संज्ञा शब्द जिससे किसी समूह का ज्ञान होता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। या फिर ये कहिए कि वहाँ शब्द जिससे किसी समूह के बारे में जानकारी होती है उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक, अब चलिए जैसे एग्जाम्पल समझिए। ऐसे देखिए, ऐसा कह दूं कि मॉब या क्राउड, मॉब या क्राउड। ठीक, इसको बोलते हैं ए ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक, उसका से दे दूं बंच, इसको बोलते हैं ए ग्रुप ऑफ ग्रेप्स या कीज। ठीक, उसका से कह दूं बैंड, बैंड को बोलते हैं ए ग्रुप ऑफ रॉबर्स या म्यूजिशियन। ठीक, उसके बाद से आपका है, इसे कह दूं बाक्वेट या गार्लैंड। बाक्वेट या गार्लैंड, इसको बोलते हैं ए ग्रुप ऑफ फ्लावर्स। ठीक, उसके बाद से और देखिए, इसे कह दूं फ्लाइट। फ्लाइट मतलब होता है ए ग्रुप ऑफ फ्लाइंग बर्ड्स। ठीक, उसका से कह दूं गैलेक्सी। गैलेक्सी ए ग्रुप ऑफ स्टार्स।
ठीक। उसका से कह दो आपका फैमिली, इसको बोलते हैं ए ग्रुप ऑफ मेंबर्स। ठीक। उसका से कह दूं टीम, ए ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। फिर कह दूं स्वार्म, इसको बोलते हैं ए ग्रुप ऑफ एंड्स। ठीक। ये सब ध्यान रखिएगा। ठीक है। और भी होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। जैसे देखिए मॉब या क्राउड, मॉब या क्राउड कहने का मतलब कि जो लोगों का झुंड होता है जहाँ पे लोग इकट्ठा रहते हैं उनको मॉब या क्राउड बोलते हैं। ठीक है। बंच, बंच मतलब होता है गुच्छा, यानी कि एक ग्रुप ऑफ ग्रेप्स या कीज। आप देखे होंगे कि जो अंगूर होते हैं, आप ऐसे थोड़ी देखे होंगे कि कोई अंगूर फरता है, जो जब अंगूर होता है तो उसमें एक ही अंगूर होता है, ऐसा नहीं होता है, उसमें अंगूरों की गुच्छा होती है। ठीक है। उसको बंच बोलते हैं। या फिर आप देख लीजिए कि अगर आपके जो बड़े बड़े घर होते हैं, आप कह लीजिए फ्लैट जो होता है, तो फ्लैट के लिए मानिए कि 10 कमरे हैं, 10 कमरे के लिए क्या करेंगे, अब 10 कमरा है तो 10 चाबी रखना पड़ेगा, ताला लगाएंगे तो 10 चाबी रखना पड़ेगा। अब ये क्या कीजिएगा कि जब चाबी रखना होगा तो अपने जो शर्ट होता है, पैंट होता है, 10 चाबी कर 10 बगली बनवा लीजिए, जो पॉकेट होता है। अब मानिए कि इस कमरे में इस पॉकेट में उस कमरे का, या इस पॉकेट में उस कमरे का, तो ऐसे करेंगे तो हमको लगता है कि जितना का कपड़ा नहीं होगा उतना का आपको पॉकेट बनाना पड़ जाएगा। तो इससे अच्छा होता है कि लोग क्या करते हैं, सारे कमरे के ताले का चाबी लेंगे और एक ही में क्या कर देंगे, नथ देंगे, यानी कि उसको गुच्छा बना देंगे, तो वो क्या कहलाता है, बंच कहलाता है। ठीक। बैंड मतलब एक ग्रुप ऑफ रॉबर्स, रॉबर्स का मतलब जो डकैतों का झुंड होता है, जब डकैत डकैती करने जाते हैं, चोरी करने जाते हैं, तो एक झुंड में जाते हैं, आप देखे भी होंगे, तो उनको बैंड बोलते हैं। ठीक है। म्यूजिशियन बोले तो जो आपके म्यूजिक बनाते हैं, जो ऐसे आप देखे होंगे गांव में जो बैंड पार्टी होती है, तो उनका एक ग्रुप होता है। वैसे थोड़ी होता है कि एक ही आदमी बजाएगा भी, गाएगा भी, जो पियानो तो उसको बजाएगा। ठीक। ऐसा नहीं होता है, उनका एक झुंड होता है। ठीक है। तो उसको बैंड भी बोलते हैं। ठीक। बाक्वेट या गार्लैंड, यानी कि जो फूलों का समूह होता है, ठीक है, ए ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, जो फूलों का समूह होता है उसको बोलते हैं बाक्वेट या गार्लैंड। ठीक। जो उड़ती हुई चिड़ियाओं का झुंड होता है, उड़ती हुई चिड़िया का झुंड होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग फ्लाइट। क्या बोलते हैं, फ्लाइट, ध्यान रखना। ठीक। गैलेक्सी, गैलेक्सी बोले तो जो तारों का झुंड होता है, तारों का झुंड, उसको बोलते हैं गैलेक्सी। ठीक है। फैमिली मतलब परिवार, परिवार बोले तो जो हमारे घर में सदस्य होते हैं उनको क्या बोलते हैं, फैमिली बोलते हैं, यानी कि जो सदस्यों का झुंड होता है उसको हम बोलते हैं क्या जी, फैमिली। टीम मतलब क्या जी, टीम का मतलब होता है दल, दल मतलब कि जो खिलाड़ियों की संख्या होती है उसको हम क्या बोलते हैं, टीम बोलते हैं। ठीक है। ध्यान रखना। अब ऐसा थोड़ी होता है, अगर आप क्रिकेट वगैरह देखते हो, क्रिकेट या हॉकी या फुटबॉल, तो इसमें क्या होता है जी, एक खिलाड़ियों का झुंड होता है। ठीक है। तो जो खिलाड़ियों का झुंड होता है उसको क्या बोलते हैं, टीम बोलते हैं। ठीक। अब देखेंगे जो चींटियाँ चलती है, चींटियाँ हमेशा तो उनका एक ग्रुप चलता है, आगे पीछे चलती है, वो ध्यान रखना, वो एक प्रकार के लाइन में चलती है। ठीक है। तो एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ती हैं, तो उनका जो झुंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्वार्म बोलते हैं। इसके अलावा बहुत से आपके कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आते हैं, तो कुछ चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा और आपको कुछ, ठीक है, किताब से क्या कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अब ध्यान रखना, नोट में एक चीज़ हम आपको लिखवा दें, नोट में क्या, कि जो कलेक्टिव नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। अर्थात यह काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है। काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है। इसको हमेशा ध्यान रखना। ठीक है। कि जो आपका कलेक्टिव नाउन होता है वहाँ सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, यानी कि जब ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होगा तो ध्यान रखना किसके अंतर्गत जी, तो काउंटेबल नाउन के अंतर्गत। क्योंकि हम आपको पहले बताए थे नाउन के चैप्टर में
क्या कि नाउन किसे कहते हैं, तो द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग और एनिमल इज कॉल्ड ए नाउन, यानी कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थानीय जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं। या फिर ये कहिए कि नाम शब्द ही संज्ञा होता है। तो वहाँ पर बताए थे कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, वचन के आधार पर जो संज्ञा होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। काउंटेबल में बोले थे कि जिसको हम गिन सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं, और ये बताए थे कि जो काउंटेबल नाउन होता है वहाँ सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। ठीक, उसका से बताए थे अनकाउंटेबल, जिसे नहीं गिन सकते, उसमें मात्रा बताएंगे, उसमें क्या कहेंगे, अनकाउंटेबल कहेंगे। और बताया था कि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो जो कलेक्टिव नाउन होता है, ठीक है, जो कलेक्टिव नाउन होता है आपका क्या होता है जी, काउंटेबल होता है, यानी कि इसको हम गिन सकते हैं। अब ध्यान रखना कि ये कब सिंगुलर होगा और कब प्लूरल होगा, तो आपको आगे बताया जाएगा नाउन के चैप्टर में, जब 12 में जाएंगे। ठीक है, जब आपको 12 में पढ़ाया जाएगा सिंटैक्स, ठीक है, एक चैप्टर है आपका सिंटैक्स, तो वहाँ पर आपको पूरा का पूरा बताया जाए कि पूरे के पूरे जो होते हैं, ये जो नाउन होते हैं, आपको बताएंगे कि कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनता है। ठीक है, इसका नंबर जेंडर कैसे क्या होता है, ये सारे के सारे आपको बताया जाएगा। तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि जो कलेक्टिव नाउन होता है कैसे सिंगुलर पर प्रयोग किया जाएगा और कैसे प्लूरल। जैसे सपोज एक समझ लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे देखिए फैमिली, तो देखिए फैमिली मतलब क्या होता है जी, एक ग्रुप ऑफ मेंबर, सदस्यों की संख्या, यानी सदस्यों का जो झुंड होता है उसको हम फैमिली बोलते हैं। अब ध्यान रखिए, जब बात करेंगे कि मैं कह दूं कि मेरी फैमिली छोटी है, तो मेरी फैमिली जो होगी छोटी तो होगी, लेकिन वो केवल अपना परिवार होगा। अपना परिवार कहने का मतलब कि मैं रहूँगा, मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन, ठीक, ये सब रहेंगे, दादा दादी, बस इतना ही रहेंगे। लेकिन कहूँगी कि मेरा परिवार बहुत बड़ा है, तब उस कंडीशन में अब आपकी फैमिली नहीं, आपकी फैमिली, आपके चाचा की, आपके बड़े पापा की, जितने भी लोग होंगे वो सारा का सारा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ध्यान रखना, जब केवल झुंड की बात करेगा, केवल अकेले झुंड की बात करेगा, तब वहाँ सिंगुलर होगा। और जब वो झुंड अलग अलग हो जाएगा, बिखर जाएगा, तो वह क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। इसको ध्यान रखना। ठीक, तो हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए, अब जो आपके अगला है, ठीक है, अभी हम इसको हटाते हैं। अब चलिए, आपका जो अगला है वो है आपका मैटेरियल नाउन। चौथा जो आपका क्या है जी, मैटेरियल नाउन है। मैटेरियल नाउन, इसको हिंदी में बोलते हैं द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक। द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक, अब देखिए, तो वह शब्द या वह संज्ञा शब्द, वह संज्ञा शब्द जिससे पदार्थ का भाव बोध होता है, पदार्थ का भाव बोध होता है, उसे मैटेरियल नाउन कहते हैं। मैटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक, क्या जी, कि वहाँ संज्ञा शब्द जिससे पदार्थ का भाव बोध होता है, या ये कहिए कि वहाँ संज्ञा शब्द जिससे पदार्थ का ज्ञान होता है, या फिर ये कहिए कि वहाँ संज्ञा शब्द जिससे पदार्थ का भाव प्रकट होता है, उसे मैटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक, अब बात करें पदार्थ की, तो ध्यान रखिए, आप लोग विज्ञान में पढ़े होंगे, साइंस में, कि पदार्थ क्या होता है। तो ध्यान समझिए, पदार्थ क्या होता है, तो वहाँ जो स्थान घेरता है या जिसमें भार होता है, द्रव्यमान होता है, ठीक, उसको हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं आपके, ठोस, द्रव, गैस। यानी कि ठोस, द्रव, गैस माने कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड किसको कहते हैं, ठोस किसको कहते हैं जी, तो जिसके आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं उसको ठोस कहते हैं। ठीक, द्रव किसको कहते हैं, तो जिसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है उसे द्रव कहते हैं। और गैस,
न तो आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार, उसे हम क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। अब ध्यान रखना, एग्जाम्पल के तौर पर हम समझा दें, ठीक, पदार्थ में क्या क्या आ सकता है। देखिए जैसे एग्जाम्पल समझ लीजिए, ऐसे कह दूं कि ब्रिक, ब्रिक मतलब ईंट, फिर कह दूं सैंड, सैंड मतलब बालू, फिर कह दूं आपका जिप्सम, जिप्सम, ठीक, उसे से कह दूं राइस, फिर कह दूं व्हीट, फिर कह दूं फ्लोर, ठीक, और इसका से कह दूं आपका क्या जी, सीमेंट, फिर कह दूं सॉयल, ठीक, ये ठोस हो गए। उसके से द्रव में देते हैं, इसे कह दूं कि वाटर, फिर कह दूं कि मिल्क, फिर कह दूं बटर या कर्ड कह लीजिए, फिर कह दूं बटर, ठीक, उसके से कह दूं आपका क्या जी, पेट्रोल, फिर कह दूं डीजल, ठीक, फिर कह दूं आयल, फिर कह दूं मस्टर्ड आयल, मस्टर्ड आयल, फिर ये कह दूं कोकोनट आयल, इतना ध्यान रखना, ठीक। गैस में आते हैं, इस हिसाब से कह दूं एयर, फिर कह दूं ऑक्सीजन, फिर कह दूं आपका हाइड्रोजन, फिर कह दूं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर कह दूं सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ETC। ये कुछ आपके ठोस द्रव गैस हो गए, ठीक है। इसे ब्रिक मतलब क्या जी, ईंट, तो ईंट को गिन नहीं सकते आप, ऐसा जी ईंट तो गिन सकते हैं, ईंट तो क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि सपोज दैट माने कि ईंट है ना, अगर हम इसके टुकड़े कर दें तो क्या आप इसको गिन सकते हैं, वो क्या ईंट से बदल जाएगा, नहीं बदलेगा, वो भी ठोस ही ना है, ठीक, आप ईंट को नहीं गिन सकते हैं। फिर बालू, तो बालू तो आप गिन नहीं सकते क्योंकि ठोस होता है। जिप्सम बोले तो गिट्टी, नहीं गिन सकते हैं, ठीक। राइस मतलब क्या जी, चावल, ठीक। व्हीट मतलब गेहूँ, फ्लोर मतलब आटा, सीमेंट हो गया आपका, ये भी ठोस होता है। सॉइल हो गया मिट्टी, मतलब कि आपका ठोस हो गया। वाटर मतलब पानी, आपका क्या हो गया जी, द्रव हो गया। मिल्क मतलब दूध, ये आपका द्रव हो गया। कर्ड मतलब क्या हो गया जी, दही, अभी आपका क्या हो गया, द्रव हो गया। बटर मतलब क्या जी, मक्खन। फिर ये अब देखिए, पेट्रोल मतलब, पेट्रोल आप जानते ही हैं, ये भी द्रव होता है। डीजल मतलब, ये डीजल भी आपका द्रव होता है। ऑयल मतलब क्या होता है, तेल होता है, आपका द्रव होता है। मस्टर्ड ऑयल मतलब सरसों का तेल, ये भी आपका द्रव होता है, ठीक। ये द्रव हो गया। गैस में देख लेते हैं, एयर मतलब हवा, ऑक्सीजन जानते ही हैं, हाइड्रोजन ये भी गैस ही है, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी गैस ही है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस ये भी गैस ही है, ठीक। ये सारे के सारे आप देख रहे हैं आपके क्या जी, क्या हैं, सारे के सारे पदार्थ हैं। और ध्यान रखना, पदार्थवाचक संज्ञा, यानी कि नोट में हम यहाँ पे लिख दिया आपको क्या, कि जो मटेरियल नाउन होता है, मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, हमेशा सिंगुलर होता है। अर्थात यह अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है, ठीक। इसको हमेशा ध्यान रखना, ठीक। क्या जी, कि मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, अर्थात यहाँ अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है, ठीक। कभी कभी ध्यान रखना कि
ये जो मटेरियल नाउन है, ठीक है, मटेरियल जो नाउन है, अगर इसको आप ज़बरदस्ती प्लूरल बनाएंगे, ज़बरदस्ती प्लूरल, तो यहाँ से उठ करके यानी कि अनकाउंटेबल से उठ करके काउंटेबल में चला जाएगा। ठीक, इसे एग्जांपल समझ लीजिए। इसे मैंने आपको एग्जांपल दिखाया कि बताया कि वाटर, वाटर मतलब क्या होता है जी, पानी, वाटर मतलब पानी, ध्यान रखना। ठीक, लेकिन इसमें ज़बरदस्ती एस लगा दें, यानी कि इसको कर दूँ वाटर्स, तो ध्यान रखना वाटर्स का मतलब होता है नदियाँ, और भारत में कितनी नदियाँ बहती हैं इसको हम गिन सकते हैं, और जो गिन सकते हैं उसको काउंटेबल नाउन कहते हैं। ऐसे एग्जाम्पल आप समझिए, इसे कह दूँ कि आयरन, क्या जी, आयरन, आयरन मतलब क्या जी, लोहा, आयरन मतलब लोहा। लेकिन कह दूँ कि आयरन्स, तो आयरन्स का मतलब होता है लोहे की बनी हुई जंजीर, लोहे की बनी जंजीर। और लोहे की जो बनी हुई जंजीर होती है, जिसको आप भोजपुरी भाषा में या हिंदी में सीकड़ बोलते हैं, ठीक, उसको हम गिन सकते हैं, इसको ध्यान रखना। ठीक, तो जो अनकाउंटेबल नाउन होता है हमेशा सिंगुलर होता है। अब आपके समझ में सर सिंगुलर कैसे होगा, तो ये बताइए कि अगर आप जाते होंगे कहाँ पर, भाठे पर ईंट खरीदने के लिए, तो क्या कहते होंगे, हमको 200 ईंट दीजिए। अच्छा चलिए ठीक है, आप ईंट तो मांग ही लेते हैं, गिन के तो मिल जाएगा, लेकिन ये बताइए कि जो ईंट होता है और ईंट के जो टुकड़े होते हैं उसको आप गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। ठीक, सैंड मतलब बालू, बालू गिन कर आता है, नहीं आता है। एक चीज़ ध्यान रखना कि मटेरियल नाउन को गिन कर तो नहीं रहता है, लेकिन ध्यान रखना इसकी मात्रा आती है, मात्रा, क्वांटिटी, ठीक है, क्या जी, क्वांटिटी, मतलब कि मात्रा कहने का मतलब या तो आप उसको नाप कर लाएंगे या जोख कर लाएंगे, यही दो होता है आपका। ठीक, तो जो ब्रिक हो गया इसको भी नहीं गिन सकते, बालू को तो गिन नहीं सकते, जिप्सम मतलब क्या जी, ईंट को सॉरी गिट्टी भी नहीं गिन सकते हैं। अब देखिए इसमें मान लीजिए कि चावल है, क्या जी, चावल, तो मानिए कि यहाँ पर थोड़ा सा चावल है, माने कि थोड़ा ये आपका चावल के दाने हैं, तो इसको चावल कहेंगे। अब मान लो कि एक पूरा ड्रम भरा हो तो उसको क्या कहेंगे, चावले कहेंगे या चावला कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो चावल है तो चाहे चावल थोड़ा सा हो और चाहे बहुत बड़ी मात्रा में हो, वो चावल का चावल ही रहेगा। ठीक, मान लो कि गेहूँ है तो थोड़ा सा गेहूँ तो उसको गेहूँ कहेंगे, और ज़्यादा हो तो क्या कहेंगे, गेहुआ, ऐसा कुछ नहीं होता है। गेहूँ मतलब कि गेहूँ, फ्लोर मतलब क्या जी, आटा। तो ये आपके अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक, अब देखिए वाटर या मिल्क, मान लीजिए आप चलेगा दुकान पर तो क्या कहते हैं कि हमको 2 दूध दो या 2 दूध दीजिए, ऐसा नहीं होता है। आप क्या कहते होंगे, 2 लीटर दीजिए, 2 किलो, यानी कि 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, यानी कि फिर क्या बताते हैं, मात्रा बताते हैं। तो ध्यान रखना कि इसकी हम मात्रा बता सकते हैं, और जिस चीज़ की मात्रा बताई जाती है उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक, तो ये रहा आपका मटेरियल नाउन, और आपका एक टॉपिक बच गया इसमें आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको हम कल या परसों पूरा क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे, और जो आपका नाउन होगा उसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नाउन खत्म हो जाएगा, अभी बहुत आपको पढ़ना है, लेकिन जो बेसिक जानकारी होती है आपको ये रहा। ठीक है, तो हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, तो हमको उम्मीद है कि आपको ये पूरा समझ में आ चुका होगा, और नहीं आया तो अगर एक बार फिर से आप अपना वीडियो क्या कीजिए, हमारा बैक कीजिए और उसके बाद से देख लीजिए। तो हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो आपको देखने में थोड़ा अजीब लगेगा या थोड़ा बोरिंग टाइप का महसूस होगा, क्योंकि सब्जेक्ट ही ऐसा है, ग्रामर कोई पढ़ना चाहता नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए इसकी बहुत ज़रूरत है अभी, ठीक है, आने वाले समय में, भविष्य में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। इससे पहले कि हम अपना वीडियो समाप्त करें, आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, कमेंट कर दीजिए थोड़ा सा, और हमारे वीडियो को ज़्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के पास, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाले आपके नोटिफिकेशन है, ठीक है, आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपके किसी प्रकार का डाउट है या कोई समस्या है तो आप हमको टेलीग्राम के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल MK स्टडी वाला है, उसको ज्वाइन कीजिए, और आपका जो भी डाउट है आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो आज के लिए इतने रहते हैं, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।